आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि है फ्रेंड्स आपके कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जाम 2026। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 25 अप्रैल से और 15 मई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप यहाँ पर ध्यान से चेक जरूर करें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और जो ये वैकेंसीज हैं ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, अगर आप इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 2000 प्लस वैकेंसीज है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस पे करना है और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी फर्स्ट नेम लेना यहाँ पर मैंडेटरी रहता है। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपकी मेल आईडी एंटर करेंगे। मेल आईडी यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से आपको डोमेन सेलेक्ट करना है और जब आप डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आता है कंफर्म का ऑप्शन। तो यहाँ कंफर्म में आपकी मेल आईडी और आपका डोमेन आपको साथ में यहाँ पर लिखना है, मतलब पूरी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपको नाम एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है। ये तीन चीजें एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला ही ऑप्शन आता है ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो मेल आईडी है, वो आपको यहाँ पर ओटीपी से वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो भी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो ये ऑप्शन आपके ओटीपी वेरिफिकेशन के हैं, यहाँ से आप अपने ओटीपी को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है, इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको देखिए गाइडलाइंस दी गई है। आपका जो फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स लेटेस्ट होना चाहिए, 20 से 50 KB में आपको यहाँ पर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। अब इसके लिए आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आता है आपका लाइव फोटो कैप्चर। अब लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए भी आपको जो है गाइडलाइंस दी गई है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कैप्चर फोटो। अगर आप वेब कैमरा यूजर है तो ही ऑप्शन को आप यूज कीजिएगा। आपका वेब कैमरा अगर डिटेक्ट होता है तो आपकी लाइव फोटो आप वेब कैमरा से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। पर मान लीजिए वेब कैमरा आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू स्कैन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो आपके सामने ये जो QR कोड है, इस QR कोड को आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल से पहले जो है कि होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल पर स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैप्चर फोटो का। आप इस कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका देखिए जो कैमरा है ये ओपन हो जाएगा और इस कैमरा के माध्यम से आपकी जो लाइव फोटो है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। जब आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी, इसके बाद आपका जो होम डेस्क है या आपका जो डैशबोर्ड है, इस पर आपकी जो फोटो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से सिंपली से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद नीचे आता है सिग्नेचर अपलोड। अब सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर रहेगा ब्लैक पेन से और 10 से 20 KB में आपको ये अपलोड करना है और ये भी आपका JPG फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपके जो है आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं, आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट ऐप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेसिक डिटेल्स का। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शन। अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है स्टेट, जहां से आपकी कैटेगरी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो है आपको इशू हुआ है। अगर आप आउटसाइड उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उस कंडीशन में जनरल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल, EWS, OBC, SC, ST आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और आगे के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। अगर आप आउटसाइड जो है उत्तर प्रदेश है तो केवल आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। PH कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसमें जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
नहीं है पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप सिंपली नो कर देंगे और बाकी सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे। इस ऑप्शन पर भी आप नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्राइब चाहते हैं और स्क्राइब की जानकारी फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। नीचे आता है रिलीजन का ऑप्शन, तो रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है या आप यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं या एक्स सर्विस मैन है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। नीचे आता है फ्रेंड्स यहाँ पर और मल्टीपल ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है तो आप उस कंडीशन में ये जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कब आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जब हम यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है जनरल या आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उस कंडीशन में आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप पीरियड ऑफ सर्विस क्या है, आपका पर्टिकुलर एक्स सोल्जर सर्विस कितनी रही है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप वर्किंग एज ए टीचर या एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर, तो आप यस या नो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के या स्किल स्पोर्ट्स पर्सन है उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर उत्तर प्रदेश का, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। वुमेन रिजर्वेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछता है मैरिड मेल कैंडिडेट आप हैं और एक से ज़्यादा सर्वाइंग वाइफ या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो ये ऑप्शन आपके डिसेबल रहेंगे। आधार का कंसेंट आपको यहाँ पर देना जरूरी रहता है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, जिससे आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो आपको 4 सेंटर्स चूज करने के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे आता है पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2026 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उनका नाम और जेंडर आपको प्रोवाइड करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। इसके अलावा आपका फादर नेम और मदर नेम आपको देना है। स्पाउस नेम है तो आप स्पाउस नेम भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे आता है एड्रेस, अब एड्रेस में पूरा एड्रेस आपको देना है और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा, तो पूरा एड्रेस आप दीजिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑप्शंस अगर आपको यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जब आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका अदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और उसके बाद आपको स्टेट की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंटर कीजिए। सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। नीचे आने पर आपका एड्रेस ऑफ जीएसटी आप यहाँ पर कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल जो कि सभी के लिए मैंडेटरी है। अब ये जानकारी क्या क्या फिल करनी है, सबसे पहले है अकाउंट होल्डर नेम, तो आपके अकाउंट का जो नंबर है, नेम है वो क्या है, किस नाम से आपका अकाउंट रहे। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक और ब्रांच का नाम क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट किस तरह का है, आपके आईएफएससी कोड क्या है और एमआईसीआर नंबर क्या है। अब ये एमआईसीआर नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक एंड ब्रांच नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी जानकारी आपको बैंक की पासबुक पर अवेलेबल होती है। तो आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को चेक कीजिए। बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर शो होती है और उसके बाद आपको यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट का फायदा क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ा है, जैसे हमने इन ऑप्शंस को अभी फिल नहीं किया है तो हमको यहाँ पर एरर शो कर रहा है। जब ये आप इन सभी ऑप्शंस को फिल कर देंगे उसके बाद जब वैलिडेट करेंगे और वेरीफाइड ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन। सबसे पहले आता है 10th क्लास, तो 10th क्लास का आपका फ्रेंड्स पासिंग ईयर क्या है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है और ये आपकी मार्कशीट पर जानकारी अवेलेबल होती है। इसके बाद आपका परसेंटेज क्या है 10th का वो आपको देना है और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। डिग्री है तो आप यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने कौन सी डिग्री की हुई है। इसके अलावा आपका जो पासिंग ईयर है वो कौन सा है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। मैं सिर्फ सैंपल या डेमो शो कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। साथ में फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आप पेज नंबर 35 पर जाएंगे तो आपको देखिए इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी जो एलबीटी कंडीशन है वो आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद कोई पीजी डिग्री है, आपके पास पीजी डिप्लोमा है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है सीसीसी सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए ये मिनिमम सीसीसी सर्टिफिकेट आपका रिक्वायरमेंट है। बाकी अदर पोस्ट में जिसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें फ्रेंड्स जरूरी नहीं है आपको ये ऑप्शन शो करे, तो ये ऑप्शन आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही देखने को मिल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज है, तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर आनी जरूरी है। बाकी आप मल्टीपल 3 लैंग्वेज तक यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं जो कि आप रीड, राइट और स्पीक कर सकें, और उसके बाद यहाँ से आप इसे वैलिडेट करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है फ्रेंड्स प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन के नेम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देनी है। अब आपको करना क्या है, आपको जो भी सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है, ये प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जो प्रेफरेंस है वो कहाँ पर देना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप जानकारी नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह से जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देनी है और प्रेफरेंस देने के बाद ही आप यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा
जब आप यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी को आप यहाँ पर टिक करके प्रेफरेंस में जरूर दें। जब आप इन सभी ऑप्शंस को टिक करके प्रेफरेंस दे देंगे, इसके बाद ये वैलिडेट होगा और आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा पाएंगे। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रीव्यू का। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स फिल की हैं वो आप एक बार चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपने कर दी है, बैक जाकर उस गलती को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, तब आई एग्री करेंगे और यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो आपका यहाँ पर रहेगा वो 20 से 50 KB में रहेगा, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका व्हाइट पेपर पर आपको ये अपलोड करना जरूरी रहेगा और ब्लैक या ब्लू पेन का आपका जो इंक है वो होना चाहिए 20 से 50 KB में। इसके अलावा आपका एक डिक्लेरेशन भी अपलोड होगा जो कि 50 से 100 KB में आपका रहने वाला है। अब इसके लिए फ्रेंड जो डिक्लेरेशन है वो हम चलते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पर। अब नोटिफिकेशन पर जब आप यहाँ पर जाएंगे, हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग में आप आइए। स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इन गाइडलाइंस में ही आपको जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी कि आपको जो है फ्रेंड्स डिक्लेरेशन में क्या देना है। तो देखिए ये आपको डिक्लेरेशन दिया गया है पेज नंबर 3 पर। आपसे कहा गया है आई, इसके बाद अपना नाम लिखिए, इसके बाद कॉमा, हियर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में ये लिखना है और उसके बाद इसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात कर लेते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप अपलोड करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन में आपको सैंपल या डेमो शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपके पास जो है डेमो होना चाहिए। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हियर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में व्हाइट पेपर पर आप लिखेंगे और उसके बाद इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर आप फिल करना है और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं और उसके बाद आपका आएगा लास्ट ऑप्शन जो कि है पेमेंट का। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। कार्ड का ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली यूपीआई पे जाइए, शो क्यूआर कोड कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, आप इसके होम पेज पर आ जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी पर आपके मोबाइल नंबर पर आपको मिला है वो डालकर आप सबमिट करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यूपी कोऑपरेटिव बैंक का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब